लियो युन जो शिहाई फर्स्ट एकेडमी के प्रिंसिपल हैं, वो सारे स्टूडेंट्स से कह रहे थे कि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वो अपनी प्रोफेशन चुनेंगे और यही दिन उनके फ्यूचर को डिसाइड करेगा। प्रिंसिपल ये भी कह रहे थे कि वो उम्मीद करते हैं कि सारे स्टूडेंट्स अपने सीनियर सू च्याओशेंग की तरह स्ट्रांग बने और इंसानियत के लिए एक पिलर साबित हों, जिसके बारे में प्रिंसिपल लियो युन बात कर रहे थे। वो हैं सू च्याओशेंग, जो एक लेवल 80 होली मेज हैं। ये सुनकर सारे स्टूडेंट्स कम्पिटिटिव महसूस करने लगे, खासकर जब उनकी नज़र लिन मोयू पर पड़ी। मोयू शिहाई फर्स्ट एकेडमी का टॉप स्टूडेंट है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि लिन मोयू इस दुनिया में दोबारा जन्म ले चुका है। इतने सालों बाद अब आखिरकार वो अपना प्रोफेशन हासिल करने वाला है। ये दुनिया बिल्कुल एक आरपीजी गेम जैसी है। यहाँ सीक्रेट जगहों पर कई डंजन्स हैं और जंगली इलाकों में खतरनाक मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं। प्रोफेशन सिलेक्शन के बाद लोग एक्सपीरियंस कमा सकते हैं, मॉन्स्टर्स को मारकर, डंजन्स को रेड करके और अपनी स्किल्स को अपग्रेड करके ताकत बढ़ा सकते हैं। इंसानों की कई पीढ़ियों ने इन मॉन्स्टर्स के बीच अपनी लिविंग स्पेस बनाई है, तभी आज समाज इतना स्टेबल है। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोफेशंस नेचुरली कॉम्बैट क्लासेस हैं, उसके बाद आते हैं सपोर्ट क्लास प्रोफेशंस और फिर लाइवलीहुड प्रोफेशंस। लेकिन कॉम्बैट और सपोर्ट ही सबसे ज़्यादा माने जाते हैं। इस दुनिया में क्लासेस 5 तरह की होती हैं: लो, मीडियम, हाई, रेयर और लेजेंडरी। पूरा शिहाई सिटी भी शायद 10 साल में एक भी लेजेंडरी ऑक्यूपेशन पैदा न कर पाए। अचानक घोषणा हुई कि ट्रांसम्यूटेशन सर्कल एक्टिवेट हो चुका है। यांग लिन, जो लिन मोयू का क्लासमेट था, उससे पूछता है कि उसका सबसे पसंदीदा प्रोफेशन कौन सा है। यांग लिन कहता है कि उसे नाइट बनना है। वो ज़रूर एक नाइट बनेगा ताकि लड़कियों की रक्षा कर सके। फिर उसने लिन मोयू से कहा कि उसके और शियाशुई के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं कि शायद उन्हें अच्छा प्रोफेशन मिल जाएगा। लेकिन लिन मोयू चुपचाप वहाँ से चला गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यांग लिन का दूसरा दोस्त उसे रोककर पूछता है कि वो मोयू से क्यों बात कर रहा है। वो कहते हैं कि मोयू किसी से जवाब नहीं देता, बस उसके ग्रेड्स थोड़े अच्छे हैं। शायद आज उसे सिर्फ लाइवलीहुड क्लास का प्रोफेशन ही मिलेगा। यांग लिन ने उन्हें रोक दिया और कहा कि ऐसा मत बोलो। मोयू बस इसीलिए चुप रहता है क्योंकि उसे बात करना पसंद नहीं है। दूसरी ओर प्रिंसिपल लियो युन ने ग्रीट किया जांग चियन, जो एक लेवल 52 फॉर्मेशन मास्टर थे। लिन मोयू हैरान रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि ये बूढ़े व्यक्ति असल में एक एरा मास्टर हैं, और वो भी एक रेयर सपोर्ट प्रोफेशन वाले। प्रिंसिपल लियो युन ने कहा कि जब भी स्टूडेंट का नाम अनाउंस किया जाए, वो तुरंत ट्रांसम्यूटेशन सर्कल में प्रवेश करे। सबसे पहले शुदा गया। उसे मिला लाइवलीहुड क्लास फार्मर। शुदा शॉक हो गया, यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि उसे किसान जैसा प्रोफेशन मिला। अगला लड़का बना लाइवलीहुड क्लास शेफ, लेकिन वो खुश था क्योंकि उसका पिता भी शेफ था और उसने अपने पिता का प्रोफेशन विरासत में पाया। जांग चियन ने प्रिंसिपल से कहा कि इस साल के स्टूडेंट्स बहुत एवरेज हैं। लियो युन ने भी हामी भरी और कहा कि अब तक किसी को रेयर प्रोफेशन नहीं मिला। जांग चियन ने पूछा कि कितने साल हो गए जब एकेडमी से रेयर प्रोफेशन निकला था। उसने कहा कि काश इस बार किसी को हाई लेवल कॉम्बैट प्रोफेशन मिल जाए। लियो युन ने कहा कि पूरे शिहाई सिटी में साल भर में मुश्किल से 1-2 रेयर प्रोफेशन निकलते हैं। ऐसे में ज़्यादा उम्मीद करना बेकार है। फिर बारी आई शियाशुई की। वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल की तरफ जाते हुए लिन मोयू से बोली, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी असली जीनियस कौन है। वो सोच रही थी कि भले ही लोग उन्हें और मोयू को एकेडमी के 2 जीनियसेस कहते हों, लेकिन मोयू हमेशा उससे ऊपर रहा है। फिर भी वो हार मानने वाली नहीं। जैसे ही जांग चियन ने शियाशुई को देखा, वो अपनी सीट से खड़ा हो गया और बोला, इस लड़की में तो दम है। प्रिंसिपल लियो युन ने उससे पूछा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? शियाशुई की मेंटल स्ट्रेंथ आम लोगों से दोगुनी थी और लियो युन ने कहा कि शायद वो एक मेज बने। उन्होंने जोड़ा कि ये कॉम्बैट क्लास का हाई लेवल प्रोफेशन है और अगर ये कोई स्पेशल मेज निकला तो रेयर प्रोफेशन भी हो सकता है। जब दोनों बात कर रहे थे, शियाशुई ने ट्रांसम्यूटेशन सर्कल पर कदम रखा। जैसे ही उसने सर्कल एक्टिवेट किया, आसमान में ज़बरदस्त फायर ब्लास्ट हुआ। जांग चियन चिल्लाए, विजन आ गया, ये रेयर प्रोफेशन है। शियाशुई ने अवेकन किया, कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन एलिमेंटल मेज, जो कि एक रेयर प्रोफेशन है। पूरा हॉल उसकी रेयर प्रोफेशन पर चीयर करने लगा। जांग चियन ने शियाशुई की तारीफ की और उसने उन्हें धन्यवाद दिया। उसके दोस्त भी उसे कंग्रेचुलेट करने लगे। उनमें से एक ने कहा, इस बार तो तुम ज़रूर लिन मोयू से आगे निकल जाओगी। लेकिन जैसे ही लिन मोयू का नाम लिया गया, शियाशुई का चेहरा सीरियस हो गया। अब अगली बारी थी लिन मोयू की। शियाशुई मुस्कुराई और मन ही मन बोली, अब की बार मैं ज़रूर जीतूंगी। प्रिंसिपल लियो युन ने जांग चियन से पूछा कि वो मोयू के बारे में क्या सोचते हैं। जांग चियन ने कहा, बस शांत दिखता है, इसमें कुछ खास नहीं है। प्रिंसिपल ने कहा, हमारे स्कूल में 2 जीनियस हैं, शियाशुई दूसरी है और लिन मोयू पहला। जांग चियन ने समझाया,
एकेडमिक परफॉर्मेंस और क्लास चेंज हमेशा जुड़े नहीं होते। फिर सबकी नज़र मोयू पर गई। वो ट्रांसम्यूटेशन सर्कल पर चढ़ा। जैसे ही उसने कदम रखा, आसमान की तरफ ज़बरदस्त एनर्जी उठने लगी। हवा तेज चलने लगी, मानो आसमान ज़मीन से मिलने आ रहा हो। पूरा स्काई काले बादलों से भर गया और बिजली चमकने लगी। प्रिंसिपल लिu युन ने हैरानी से आसमान की तरफ देखा और पूछा, ये क्या हो रहा है? जांग चेन ने कहा, यह भी एक विजन है, ट्रांसफॉर्मेशन विजन। प्रिंसिपल ने सोचा, इतना बड़ा विजन, क्या ये भी रेयर प्रोफेशन होगा? कॉम्बैट क्लास या सपोर्ट क्लास? श्याशुई आसमान की तरफ देख रही थी और उसने महसूस किया कि मोयू का विजन उससे कहीं बड़ा है। उसने मन ही मन कहा, नहीं, मैं लिन मोयू से हार नहीं सकती। तभी अचानक एक स्टूडेंट चिल्लाया, डार्क क्लाउड्स में कुछ मूवमेंट है। बादलों से कुछ सोल्जर्स उतरते दिखे, लेकिन वो सोल्जर्स इंसान नहीं बल्कि अनडेड सोल्जर्स थे। सारे स्टूडेंट्स डर गए क्योंकि काले बादल अरबों अनडेड सोल्जर्स से भरे हुए थे। श्याशुई उन सोल्जर्स को देख रही थी। उसे पता था कि ये सिर्फ एक विजन है, मगर ऐसे अनडेड सोल्जर्स से लड़ना उसके बस की बात नहीं थी। सारे अनडेड सोल्जर्स लिन मोयू के शरीर में समा गए और उसी पल लिन मोयू ने अवेकन किया कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन, द नेक्रोमैंसर, एक यूनिक हिडन प्रोफेशन। उसके हाथ में हरी आग, ग्रीन फायर, जलने लगी। लिन मोयू ने सोचा, ये तो यूनिक हिडन प्रोफेशन है। इसका मतलब मैं दुनिया का अकेला नेक्रोमैंसर हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक कोई दूसरा ऐसा प्रोफेशन नहीं पाएगा। ये हिडन प्रोफेशन न सिर्फ रेयर प्रोफेशन से भी रेयर है, बल्कि लेजेंडरी प्रोफेशन से भी ज़्यादा दुर्लभ है। बाकी स्टूडेंट्स आपस में बातें करने लगे, लिन मोयू इतना पावरफुल कैसे हो गया हिडन प्रोफेशन, वो भी यूनिक, कहीं अरे खराब तो नहीं हो गया। कुछ कह रहे थे हिडन प्रोफेशंस हमेशा अच्छे नहीं होते। इतिहास में कई बार ऐसे प्रोफेशंस निकले जो ज़्यादा काम के नहीं थे। लड़कियां आपस में बोलने लगीं, अभी विजन कितना डरावना था, और उसका प्रोफेशन नेक्रोमैंसर निकला। क्या उसे हमेशा मरे हुए लोगों से ही डील करना पड़ेगा? दूसरी बोली, वो वैसे भी किसी से बात नहीं करता, मरे हुए लोगों से काम करेगा तो और आसान होगा। सब उसके जेलस थे, लेकिन लिन मोयू को परवाह ही नहीं थी। वो बस सोच रहा था कि हिडन प्रोफेशन उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा यूनिक है। तभी जांग छियन ने पीछे से उसे बुलाया। लिन मोयू ने ग्रीट किया और पूछा कि वो कैसे मदद कर सकता है। जांग छियन ने कहा, मैंने ऐसा प्रोफेशन पहले कभी नहीं देखा, क्या तुम अपनी स्किल्स दिखा सकते हो? लिन मोयू ने कहा, जरा रुको। उसने अपना स्टेटस विंडो देखा। उसमें लिखा था कि वो लेवल 1 नेक्रोमैंसर है, जिसके पास 10 समनिंग स्पेसेस हैं। लेवल 1 पर वो समन कर सकता है। स्केलेटन वॉरियर ब्लैक आयरन लेवल आगे चलकर स्केलेटन वॉरियर्स के लेवल्स होते हैं, ब्लैक आयरन, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, लेजेंडरी, और फिर डिवाइन लेवल तक। लिन मोयू के पास एक और स्किल थी, सोल ब्लेज लेवल 1। ये स्किल दुश्मन की सोल को जलाकर डैमेज देती है और इसकी शक्ति मोयू की स्पिरिचुअल पावर और स्किल लेवल पर भर करती है। उसने सोचा, मेरी स्पिरिचुअल पावर दूसरों से कहीं स्ट्रांग है। नेक्रोमैंसर मेज प्रोफेशन से जुड़ा है, लेकिन इसका समन वाला स्किल समनर क्लास जैसा है। उसने कहा, समन स्केलेटन वॉरियर। उसके हाथ से हरी आग चमकी और सामने एक ब्लैक आयरन लेवल स्केलेटन वॉरियर प्रकट हुआ, जिसके हाथ में एक बड़ी तलवार थी। सारे स्टूडेंट्स हैरान रह गए। उसने सच में स्केलेटन समन कर लिया, और ये तो डार्क क्लाउड से आया था। कई डर भी गए कि ये असली है। जांग छियन ने उस स्केलेटन पर स्पिरिचुअल लेजर फेंका। लिन मोयू को तुरंत नोटिफिकेशन मिला, स्केलेटन वॉरियर पर हमला हुआ है, काउंटर अटैक करना है। अगर 10 सेकंड में जवाब न दिया तो अपने आप काउंटर होगा। मोयू ने आदेश दिया, स्टे पुट। स्केलेटन ने कोई जवाब नहीं दिया। जांग छियन ने कहा, यह स्केलेटन काफी सतर्क है। उसने मन ही मन सोचा, मैं लेवल 52 प्रोफेशनल हूँ और मोयू अभी सिर्फ लेवल 1 है, फिर भी उसका समन हॉस्टाइल है। अभी एट्रीब्यूट्स एवरेज लग रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में ये प्रोफेशन बहुत ताकतवर हो सकता है। जांग छियन ने मोयू से कहा, अच्छा प्रयास है, आगे चलकर ये फर्क जरूर लाएगा। जब लिन मोयू स्केलेटन के साथ चल रहा था, सब उससे दूर हो गए। यांग लिन स्केलेटन देखकर एक्साइटेड हो गया। उसने मोयू से पूछा, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? मोयू ने इजाजत दी। यांग लिन ने स्केलेटन को छूते हुए पूछा, ये पावरफुल है क्या? मोयू ने काम होकर कहा, ये तुमसे बेहतर होना चाहिए। यांग लिन हंस पड़ा, मुझे नहीं लगता, ये तो रैग जैसा दिखता है। तभी यांग लिन का नाम पुकारा गया। लिन मोयू ने स्केलेटन को रिकॉल कर लिया। तुरंत नोटिफिकेशन आया, समनिंग स्पेस 1 10 भर गया है, क्वांटिटी 1 स्केलेटन वॉरियर। मोयू समझ गया
कि उसकी समनिंग स्पेस कई स्केलेटन्स को अकोमोडेट कर सकती है। समनिंग स्पेस में समन्स को रखा जा सकता है और कभी भी बुलाया जा सकता है, वो भी बिना स्पिरिचुअल एनर्जी खर्च किए। कैपेसिटी भी लेवल अप होने के साथ बढ़ेगी। जब लिन मोयू ने लेवलिंग अप के बारे में सोचा तो उसे याद आया कि प्रोफेशन चेंज करते वक्त उसने असली नेक्रोमांसर देखा था। उसने सोचा कि एक दिन वो भी सेकंड्स में ड्रैगन को मार पाएगा। यांगलिन भी वापस आया और उसने कॉम्बैट क्लास प्रोफेशन सॉर्ड एंड शील्ड नाइट अवेकन किया, जो एक एडवांस्ड प्रोफेशन था। हंसते हुए यांगलिन ने मोयू से कहा कि फ्यूचर में वो दोनों साथ लड़ेंगे और वो हमेशा मोयू के आगे खड़ा रहेगा। अगर लिन मोयू उसे हराना चाहे तो उसके डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना होगा। लिन मोयू ने कामली कहा कि ये उल्टा है। यांगलिन मुस्कुराया और बोला, आखिरकार तुमने मुंह तो खोला, क्योंकि वो जानबूझकर उल्टा बोल रहा था। प्रिंसिपल लुयोन ने स्टूडेंट से कहा कि चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में बदले हों, एकेडमी ने उनके इम्प्रूव होने की जगह अरेंज कर दी है। कल शिहाई सिटी का नॉविस लेवलिंग डंजन ओपन होगा। उसने सबको मेहनत से इम्प्रूव करने और आने वाले बिग टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाने को कहा, ताकि वो अपनी पसंद के हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन में एडमिशन ले सकें। लिन मोयू एकेडमी से बाहर निकलकर सोच रहा था कि न्यूबी डंजन में मॉन्स्टर्स सिर्फ लेवल 1 से 8 तक होते हैं। उनकी संख्या भी कम है और डिफ़िकल्टी भी बहुत लो है, इसलिए विल्डरनेस से कहीं ज़्यादा सेफ है। तभी शिया शुए भागती हुई आई और बोली, रुको। उसने मोयू को चैलेंज किया कि एग्ज़ाम में रिजल्ट कंपेयर करेंगे, क्या तुम डेयर करते हो? लिन मोयू ने ठीक है कह दिया। शिया शुए खुश होकर बोली, डील, और सोचने लगी कि आज फिर हार गई, लेकिन एक दिन वो ज़रूर जीतेगी। बाद में घर पहुंचकर लिन मोयू पुराने घर में खड़ा एक पुराना फोटो देख रहा था, जिसमें वो अपनी दादी और बहन के साथ खुश था। उसने सोचा कि काश अपनी ग्रैंडमा को बता पाता कि उसने एक रेयर हिडन प्रोफेशन चूज कर लिया है, और अपनी सिस्टर को कह पाता कि वो भी जल्द ही शियाजिंग एकेडमी में एडमिट होगा। तभी दरवाजे पर नॉक हुआ। प्रिंसिपल लू युन थे। वो डेली सप्लाईज लेकर आए थे। कि पिछले साल सिर्फ मोयू की बड़ी बहन लिन मोहान ही शियाजिंग एकेडमी में सेलेक्ट हुई थी। उसने अग्री किया था जाने से पहले कि लू युन मोयू का ध्यान रखेंगे, इसलिए आज वो अपना वादा निभा रहे थे। मोयू ने धन्यवाद कहा। प्रिंसिपल ने उसे बोला कि कल वो डंजन टेस्ट में जाएगा, इसलिए अच्छी तरह रेस्ट करे। रात को अचानक मोयू जागा क्योंकि उसे एक आवाज सुनाई दी, सिस्टम लोडिंग। उसकी आंखों के सामने एक ग्रीन कलर का गेम लाइक इंटरफेस था। मोयू शॉक्ड रह गया। अचानक नोटिफिकेशन आया, होस्ट ने नेक्रोमांसर प्रोफेशन अवेकन किया है। स्ट्रॉन्गेस्ट टैलेंट सिस्टम बाइंड हो रहा है। स्किल्स ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। कंग्रेचुलेशन, मोयू को गॉड लेवल टैलेंट मिला। कॉम्प्रिहेंसिव इंक्रीज लेवल 1 कंग्रेचुलेशन। पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर भी अनलॉक हुआ। मोयू ने स्किल इन्फो देखा। सारी स्किल्स के इफेक्ट्स अब 5 गुना बढ़ गए थे और मेज को मिलने वाला डैमेज उसके समन पर ट्रांसफर होगा। ये सच में गॉड लाइक था। टेस्ट करने के लिए उसने स्केलेटन वॉरियर समन किया। 10 स्पिरिचुअल पावर यूज हुआ और एक नया स्केलेटन आया जिसकी सभी एट्रीब्यूट 75 थी। मोयू समझ गया कि उसका समन 5x पावरफुल है और डैमेज ट्रांसफर की वजह से वो अपने लेवल पर लिटरली इनविंसिबल है। अगले दिन नॉविस डंजन के सामने यांगलिन और मोयू खड़े थे। यांगलिन ने पूछा, टीम अप करेंगे? मोयू ने मना कर दिया। यांगलिन गुस्से में बोला, क्या तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? मैंने सिंसेरिटी से इनवाइट किया था और अगर एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें चैन से नहीं छोड़ूंगा। मोयू ने कामली कहा कि सोलो ग्राइंडिंग ज़्यादा फास्ट होता है। शिया शुए भी अग्री कर गई। बोली, सीनियर्स के हिसाब से लेवल 10 तक सोलो करना और उसके बाद टीम अप करना बेस्ट होता है। प्रिंसिपल ने बाकी स्टूडेंट्स को समझाया कि शिया शुए और मोयू के अलावा बाकी सबको सपोर्ट ले जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें जल्दी ही पता चलेगा कि सपोर्ट कितना ज़रूरी है। लेकिन शिया शुए को फास्ट लेवलिंग करनी है क्योंकि वो शियाजिंग एकेडमी एम कर रही है। बाकी स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें उन अनडेड से डर लगता है। लिन मोयू हाथ में स्टाफ पकड़े था जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर बूस्ट हो रही थी। उसने प्रिंसिपल लियू युन से कहा, मेरा एम शियाजिंग एकेडमी है, मैं भी वहाँ एडमिशन लेना चाहता हूँ, इसलिए बेटर होगा कि मैं अकेला ही जाऊँ। प्रिंसिपल ने उसे समझाया, तुझे पता है शियाजिंग एकेडमी में एंट्री कितनी हार्ड है। फाइनल ट्रायल से पहले कम से कम लेवल 12 होना ज़रूरी है और सेफ रहने के लिए लेवल 15 तक पहुंचना होगा। तेरी सिस्टर लिन मोहन ने भी लेवल 16 पर एडमिशन लिया था। तुझे लगता है लेवल 12 तक पहुंचना इतना ईजी है? सिर्फ एक हफ्ते में ये इम्पॉसिबल है और लेवल 15 के बाद तो लेवल अप करना और भी हार्ड हो जाता है। नॉविस डंजन के हाईएस्ट मॉन्स्टर्स भी सिर्फ लेवल 8 तक ही हैं, तो तेरा लेवल 12 तक पहुंचना मुश्किल है। और सिर्फ लेवल नहीं, फाइनल ट्रायल में और भी कई हिडन रिक्वायरमेंट्स होंगी। लिन मोयू ने कॉन्फिडेंट होकर कहा, मुझे खुद पर भरोसा है। प्रिंसिपल ने उसके कॉन्फिडेंस को देखा और सोचा, चूंकि इसके पास हिडन प्रोफेशन है, शायद ये सच में पॉसिबल हो। जब वो डंजन के सामने पहुंचा, शिया शुए ने उसे चैलेंज किया, आओ देखे कौन फास्ट है।
अगर तू चुप रहा तो मैं मान लूँगी कि तूने हाँ कह दी। लिन मोयू ने सोचा, ये लड़की बहुत कॉम्पिटिटिव है। दोनों नॉविस डंजन में एंटर्ड। अंदर जाते ही लिन मोयू ने कैलकुलेट किया, कल रात जब मैंने अनडेड समन किया तो 10 स्पिरिट पॉइंट्स खर्च हुए थे। मेडिटेशन के बाद अब मेरे पास 40 पॉइंट्स हैं, यानी मैं 4 अनडेड नाइट समन कर सकता हूँ। उसने स्टाफ उठाया और कमांड दी, स्केलेटन वॉरियर्स जाओ और मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करो। सारे वॉरियर्स अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए। जैसे ही एक स्केलेटन ने बिग ईयर्स रैबिट को मारा, लिन मोयू को 10 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। बाकियों के किल करने से और पॉइंट्स आने लगे। उसने सोचा, हर मॉन्स्टर किल से मेरे एक्सपी में 8% बढ़ रहा है, यानी 100 मॉन्स्टर्स एलिमिनेट करूंगा तो लेवल अप हो जाऊंगा। ये तो सुपर प्रोडक्टिव है। कुछ ही मिनट्स में उसके एक्सपी 10 बढ़ गए और आधे घंटे में वो लेवल अप कर गया। सिस्टम ने नोटिफाई किया, कंग्रेचुला टियंस, यू आर नाउ लेवल 2 नेक्रोमैंसर। स्केलेटन समनिंग कैपेसिटी अपग्रेडेड टू 20। अब लेवल 2 स्केलेटन वॉरियर्स भी समन कर सकते हो। उसने 2 नए लेवल 2 स्केलेटन नाइट्स समन किए जो लेवल 1 वॉरियर से 2.5x स्ट्रॉन्गर थे। लिन मोयू शॉक्ड था कि उनके स्टैट्स और पावर इतनी बढ़ गई। अब उसके पास 8 स्केलेटन्स थे और मॉन्स्टर किलिंग स्पीड और तेज हो गई। टाइम के साथ सिस्टम नोटिफिकेशंस आती रहीं। स्केलेटन्स ने लेवल 2 ग्रे कैट एलिमिनेट किया, प्लस 20 एक्सपी। स्केलेटन्स ने लेवल 3 ब्राउन डॉग मारा, प्लस 30 एक्सपी। स्केलेटन्स ने लेवल 4 ब्लू आइड रैट खत्म किया, प्लस 40 एक्सपी। लिन मोयू ने एक नई फंक्शन डिस्कवर की। स्केलेटन वॉरियर्स की ट्रेस एक मैप जनरेट कर रही है। उसे दिखा कि कुछ मॉन्स्टर्स स्केलेटन्स मिस कर गए। उसने सोचा, ये मौका अच्छा है अपनी एक्टिव स्किल ट्राई करने का। एक लेवल 2 ग्रे कैट ने उस पर अटैक किया। लिन मोयू ने तुरंत सोल ब्लेज स्किल यूज की। सोल ब्लेज 5x पावर बूस्ट। ग्रे कैट तुरंत एशेज में बदल गया। लिन मोयू ने सोचा, स्पिरिचुअल अटैक वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। फिजिकल और मैजिकल डिफेंस सब इग्नोर कर देते हैं। हिडन प्रोफेशन सच में एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। सिर्फ 2 ही स्किल सेट्स इतने स्ट्रांग हैं कि किसी लेजेंडरी प्रोफेशन से कम नहीं। उसे फिर से लेवल अप मिला और सिस्टम ने अनाउंस किया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ लेवल 3 नेक्रोमैंसर। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं और पावरफुल हूँ। उसने और स्केलेटन समन किए। स्केलेटन वॉरियर्स ने फिर मॉन्स्टर्स एलिमिनेट किए। लेवल 5 ग्रीन वुल्फ प्लस 50 एक्सपी। लेवल 6 ब्लैक लेपर्ड प्लस 60 एक्सपी। लिन मोयू जंगल में आगे बढ़ता गया और सोचा, नॉविस डंजन की टोटल टाइम लिमिट 12 घंटे है। ऑलरेडी 4 घंटे बीत चुके हैं और मैं लेवल 4 तक पहुंच गया हूं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिन मोयू ने सोचा, अगर इसी रफ्तार से चलता रहा तो 1 घंटे से भी कम समय में लेवल अप हो जाऊंगा। अगर लेवल 8 तक पहुंच गया तो मैं शिनहाई सबर्बिया जाऊंगा। वहां और भी हाई लेवल के मॉन्स्टर्स मिलेंगे। दूसरी तरफ डंगोनन के बाहर प्रिंसिपल लियू युन और शिया दोंगयांग, शिया शुए के पिता और शिया परिवार के मुखिया, आपस में बातचीत कर रहे थे। मिस्टर शिया यहाँ शुई से मिलने आए थे। उन्होंने प्रिंसिपल लियू को धन्यवाद दिया। आपने सालों से मेरी बेटी का ख्याल रखा। प्रिंसिपल ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया। शुए खुद बहुत मेहनती और होशियार है। उसकी ट्रांसम्यूटेशन भी काफी सफल रही। मुझे यकीन है आप जानते ही होंगे कि उसे रेयर प्रोफेशन एलिमेंटल मेज मिला है। मिस्टर शिया ने अफसोस जताया, कल मैं व्यस्त था इसलिए ट्रांसम्यूटेशन देखने नहीं आ पाया, लेकिन उसकी पहली डंगोनन एंट्री तो मैं किसी हाल में मिस नहीं करूंगा। प्रिंसिपल ने कहा, शुआये के सीनियर सूचियन चिंग और लिन मोहन भी रेयर प्रोफेशन हैं। दोनों लेवल 5 तक पहुंचे थे जब पहली बार डंगोनन से बाहर आए थे। मुझे लगता है शुआये भी वैसी ही होगी। मिस्टर शिया ने सिर हिलाया, हाँ, बचपन से ही वो बहुत कम्पिटिटिव रही है। प्रिंसिपल बोला, पहले दिन के रिजल्ट से ही अंदाजा लग जाएगा कि अगले कुछ दिनों में उनका लेवलिंग स्पीड कैसा रहेगा। अगर शोई लेवल 5 तक पहले दिन नहीं पहुंच पाई तो शियाजिंग एकेडमी में एडमिशन पाना मुश्किल होगा। प्रिंसिपल लियू युन मन ही मन सोच रहा था, लिन मोयू अभी किस लेवल तक पहुंच चुका होगा। हिडन प्रोफेशन होने से उसकी ग्रोथ साधारण नहीं होगी। उसी वक्त उसने बताया, डंगोनन में एंट्री के साथ ही 12 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 12 घंटे पूरे होते ही सबको बाहर निकाल दिया जाएगा। तब जाकर पता चलेगा किसने कितना लेवल अप किया। मिस्टर शाया ने धीरे से कहा, सुना है कल एक हिडन प्रोफेशन भी अवेकन हुआ है। प्रिंसिपल लियू युन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, लिन मोयू उसका प्रोफेशन है नेक्रोमैंसर। पहले कभी देखा नहीं गया। मुझे भी अंदाजा नहीं कि कितना शक्तिशाली होगा। फिर बोला, वैसे मोयू की बहन लिन मोहान है। अगर शुई एकेडमी में पहुंच गई तो मोहान उस पर नजर रख सकती है। दोनों चाय पीते हुए बात।
एंड कर रहे थे। उधर डंगोअन के अंदर लिन मोयू ने एक लेवल 7 ब्राउन बेयर को मार गिराया। उससे उसे 70 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। मोयू ने टेस्ट किया कि उसके स्केलेटन वॉरियर्स उससे 500 मीटर तक दूर रहकर भी लड़ सकते हैं। उसने सोचा, अब मैं आराम से AFK रहकर भी लेवल अप कर सकता हूं। लगभग 7 घंटे बीत गए, लेकिन लेवल 8 का कोई मॉन्स्टर नहीं मिला। स्केलेटन वॉरियर्स लगातार लेवल 6 और 7 के मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। फिर मोयू एक डार्क फॉरेस्ट में पहुंचा। अचानक किसी ने उस पर अटैक किया। तुरंत उसका पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर एक्टिवेट हुआ। जिसने हमला किया वो था लेवल 8 बुलविप ट्री। लिन मोयू ने सोचा, आखिरकार लेवल 8 मॉन्स्टर मिल ही गया। मेरे स्केलेटन वॉरियर्स की स्टैट्स अब 275 पहुंच चुकी हैं। देखते हैं ये पेड़ कितना डैमेज झेलता है। उसने स्केलेटन वॉरियर को अटैक करने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही वार हुआ लिन मोयू हैरान रह गया। वो ट्री मॉन्स्टर सीधे ढेर हो गया। तभी मोयू को सिस्टम की नोटिफिकेशन मिली। लिन मोयू ने लेवल 8 बुलविप ट्री को पूरी तरह एलिमिनेट कर दिया। उससे उसे 160 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसने अपने दूसरे स्केलेटन वॉरियर को भी अटैक करने का आदेश दिया। लिन मोयू ने नोटिस किया कि लेवल 8 मॉन्स्टर को हराने के लिए 4 वॉर स्लैशेस लगाने पड़ते हैं। इससे उसकी लेवलिंग स्पीड काफी स्लो हो जाएगी। लेकिन जब उसने डार्क फॉरेस्ट की ओर देखा तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी नज़र में पहले से ही सैकड़ों बुलविप ट्रीज खड़ी थीं। उसने सोचा, ये जगह तो मेरे लिए लेवलिंग अप सेंचुरी है। फिर उसके सारे स्केलेटन वॉरियर्स उस जंगल में घुस गए और लगातार बुलविप ट्रीज को मारने लगे। कुछ समय बाद डंजन के बाहर अचानक डंजन गेट चमकने लगा। एक टीचर ने कहा, कोई बाहर आ रहा है। दूसरे लोग हैरान हुए, लेकिन टाइम तो खत्म नहीं हुआ। अभी क्या कोई एक्सीडेंट हो गया? प्रिंसिपल लियू युन सोचने लगे, डंजन से बाहर निकलने के लिए लेवल 8 मॉन्स्टर्स वाले फॉरेस्ट से होकर जाना पड़ता है। क्या ये लिन मोयू है जो बाहर आ रहा है? वो गेट तक पहुंचे और सचमुच लिन मोयू बाहर निकल आया। प्रिंसिपल ने पूछा, तुम यहाँ क्यों आ गए? मोयू ने शांति से जवाब दिया, मैंने सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए। प्रिंसिपल ने देखा कि अब लिन मोयू लेवल 7 तक पहुंच चुका है। वो दंग रह गए। सिर्फ 10 घंटे में लेवल 7, ये तो असंभव जैसा है। लिन मोयू ने कहा, मॉन्स्टर्स बहुत कम थे, वरना मैं अभी तक लेवल 8 पहुंच चुका होता। अब मैं शिन्हाई सबर्बिया जाना चाहता हूँ। प्रिंसिपल लियू युन पहली बार सुन रहे थे कि किसी ने सिर्फ 10 घंटे में नोविस डोमेन के सारे मॉन्स्टर्स मार दिए। वो मन ही मन सोचने लगे, क्या यही नेक्रोमैंसर की असली शक्ति है? उन्होंने लिन मोयू को अनुमति दी और कहा, मैं तुम्हें ट्रैवल सर्टिफिकेट दिलवा दूंगा। फिलहाल आराम करो। जब तक बाकी स्टूडेंट्स बाहर आते हैं, दूसरे टीचर्स ने पूछा, सर ये स्टूडेंट इतनी जल्दी क्यों बाहर आया? क्या कोई दिक्कत तो नहीं? और ये अकेला क्यों है? इसका टीममेट कहाँ है? मिस्टर शिया भी चिंतित हो गए, क्या वो ठीक है? प्रिंसिपल लियू युन हल्की हंसी के साथ बोले, वो स्टूडेंट लिन मोयू है। उसने पूरा नोविस डंजन साफ कर दिया और सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स का सफाया कर दिया। ये सुनकर सभी टीचर्स और गार्डियन सब आपस में कहने लगे, नेक्रोमैंसर की एबिलिटी तो रेयर प्रोफेशंस से भी कहीं आगे है। ये तो सीधे लेजेंडरी प्रोफेशंस की कैटेगरी में फिट बैठती है। एक ने कहा, मैंने कभी लेजेंडरी प्रोफेशंस की असली ताकत नहीं देखी, लेकिन शायद आज हमें उसकी झलक मिल गई है कि उनके पास इतनी तेज स्पीड हो ही नहीं सकती। अगर एक नेक्रोमैंसर लेवल अप होने के बाद इतना ताकतवर हो सकता है तो आगे उसका फ्यूचर कौन जानता है। प्रिंसिपल लियू युन ने मिस्टर शिया से कहा कि लिन मोयू का फ्यूचर बहुत ब्राइट है, उन्हें उसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो शियाजिंग एकेडमी में दाखिला ले लेता है तो हेडेक तो एकेडमी वालों को ही होगा। मिस्टर शिया ने कहा कि शाओशुए बचपन से ही बहुत कम्पेटिटिव रही है और इस बार उस पर बड़ा असर पड़ेगा। प्रिंसिपल लियू युन ने बताया कि सिर्फ इस बार नहीं, बल्कि पिछले कई सालों से लिन मोयू हमेशा शियाशुई से आगे रहा है। शियाशुई पिछले 2 साल से सेकंड प्लेस पर है। मिस्टर शिया ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि शियाशुई ने उसे कभी ये बात बताई ही नहीं थी। लिन मोयू साइड में बैठा सोच रहा था कि अभी तक वो 25 स्केलेटन वॉरियर समन कर सकता है, लेकिन उसकी समनिंग स्पेस अब 70 स्लॉट्स तक बढ़ चुकी है। अगर उसे सारे स्पॉट्स भरने हैं तो उसे अभी काफ़ी वक्त लगेगा। इतने में शियाशुई डंजन से बाहर आई और बोली, इस बार मैं नहीं हारूंगी। मैंने ऑलरेडी लेवल 5 अचीव कर लिया है। ये नोविस डंजन का रिकॉर्ड लेवल था। वो लिन मोयू को ढूंढ रही थी, लेकिन जब देखा कि वो पहले से बाहर निकल चुका है और लेवल 7 तक पहुंच गया है तो वो शॉक हो गई। ये पॉसिबल कैसे है? वो लेवल 7 तक कैसे पहुंच गया? तभी मिस्टर शिया ने शियाशुई को बुलाया। उसे देखकर शियाशुई भी चौंक गई कि उसके डैड वहाँ खड़े हैं। मिस्टर शिया ने पूछा, क्या तुम अब भी लिन मोयू से कम्पीट कर रही हो? शियाशुई बोली, वो पूरा बदमाश है, पिछले 3 साल से हमेशा मुझसे ज़्यादा पावरफुल रहा है। उसके पापा ने पूछा, क्या तुम्हें मदद चाहिए? शियाशुई बोली, ये मेरी लड़ाई है, मैं हमेशा हारते नहीं रह सकती। मिस्टर शिया ने कहा,
लिन मोयू सिर्फ 10 घंटे में डंजन से बाहर निकल गया और उसने अंदर के सारे लेवल 8 मॉन्स्टर्स मार गिराए। अगर तुम्हें उसे हराना है तो शायद थोड़ी मदद की ज़रूरत होगी। ये सुनकर शिया शुए हिल गई। उसने लेवल 8 मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर दिया। मैं तो अभी लेवल 7 वाले मॉन्स्टर्स तक ही पहुंची थी और एक भी लेवल 8 मॉन्स्टर देखा भी नहीं, और वो मुझसे 2 घंटे पहले ही बाहर आ गया। अगर और मॉन्स्टर्स मिले तो क्या वो लेवल 8 तक भी पहुंच जाएगा? दूसरी तरफ यांग लिन ने जब देखा कि लिन मोयू अब लेवल 7 तक पहुंच चुका है तो उसने उसे बॉस बुलाना शुरू कर दिया। वो लिन मोयू से मिन्नत करने लगा कि अगली बार उसे भी साथ ले चले। लिन मोयू ने हंसकर कहा, ठीक है। अगली बार ये सुनकर यांग लिन की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, मैं कल स्कूल के एंट्रेंस पे तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन अगले दिन जब यांग लिन एंट्रेंस पे पहुंचा तो लिन मोयू वहां नहीं था। प्रिंसिपल लिू युन ने बताया कि लिन मोयू शिन्हाई सबर्बिया चला गया है। ये सुनकर यांग लिन गुस्से में चिल्लाया, उसने मुझे धोखा दिया, मैं उससे लड़ूंगा। लेकिन प्रिंसिपल ने उसे समझाया, गिव अप कर दो, तुम लिन मोयू को हरा नहीं सकते। आने वाले शेंशिया एम्पायर एक्सचेंज में वो सबसे आगे होगा। लिन मोयू ने शेंशिया एम्पायर की वेरिफिकेशन के लिए माना स्टोन पर हाथ रखा। रिजल्ट आया, सिटीजन ऑफ शेंशिया एम्पायर, अथॉरिटी लेवल 1, कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स 0। फिर वो मिशन बोर्ड देखने गया। वहाँ कुछ अनलिमिटेड मिशंस थे। ग्रीन स्प्राउट ग्रास कलेक्ट करना 50 गोल्ड प्रति पोर्शन, ब्लैक वुल्फ की स्किन कलेक्ट करना, बीन्स गोल्ड प्रति पोर्शन, बीस्ट बोन्स कलेक्ट करना 30 गोल्ड प्रति पोर्शन। लिन मोयू ने सोचा, इनमें गोल्ड तो काफ़ी मिल रहा है, इसका मतलब ये मिशंस आसान नहीं होंगे। मिशन डिफ़िकल्टी 3 तरह की थी। नॉर्मल गॉब्लिन्स मारना, नाइटमेयर। नॉर्मल से कई गुना कठिन, बिना स्ट्रॉन्ग टीम, इम्पॉसिबल। हेल, नॉर्मल प्रोफेशंस के बस की बात ही नहीं। लिन मोयू ने सोचा, हेल वाले मिशन अभी मेरे बस के बाहर हैं। शहर से बाहर निकलते समय सिटी गार्ड ने उसका आईडी कार्ड चेक किया। लिन मोयू नेक्रोमांसर लेवल 7। गार्ड हैरान था, नेक्रोमांसर प्रोफेशन और कौन सी एकेडमी इतनी जल्दी लेवल 7 को बाहर जाने देती है। गार्ड ने कहा, तुम्हारा ट्रैवलिंग सर्टिफिकेट अब एक्टिवेट हो गया है। अब तुम पूरे शेंशिया एम्पायर की सिटीज में घूम सकते हो, लेकिन बाहर मॉन्स्टर्स बहुत हैं। नाइट टाइम में एक्स्ट्रा सावधान रहना, अगर जान पर बन आए तो पीछे हट जाना, जिंदगी सबसे ज़रूरी है। लिन मोयू ने गार्ड को धन्यवाद कहा और बाहर निकल गया। सिटी वॉल्स के बाहर एक वेस्टलैंड था। दीवार के अंदर और बाहर का दुनिया बिल्कुल अलग थी। हवा में खून की गंध फैली थी और दूर से ही बीस्ट्स की दहाड़ सुनाई दे रही थी। अचानक एक गॉब्लिन पत्थर के पीछे छिपा मिला। लिन मोयू ने अपनी स्केलेटन वॉरियर को उसे मारने का आदेश दिया। गॉब्लिन लेवल 10 का था, लेकिन लिन मोयू जानता था मेरे स्केलेटन वॉरियर की स्टैट्स 375 हैं। ये गॉब्लिन इसके सामने कुछ भी नहीं। गॉब्लिन ने वॉरियर को मारा, लेकिन कोई डैमेज नहीं हुआ। डर के मारे गॉब्लिन भागने लगा, लेकिन स्केलेटन वॉरियर ने उसे वहीं मार गिराया। फिर गॉब्लिन्स का एक पूरा ग्रुप लिन मोयू पर टूट पड़ा। उसके सारे वॉरियर्स मॉन्स्टर्स मारने लगे। लिन मोयू शांत खड़ा सोच रहा था, अगर मैं इसी स्पीड से चलता रहा तो फाइनल ट्रायल तक लेवल 15 पहुंच जाऊंगा। मेरी बहन तो ट्रायल से पहले ही लेवल 16 पहुंच गई थी। उसने ये कैसे किया होगा? मैं भी शियाजिंग एकेडमी ज़रूर जाऊंगा अपनी बहन के लिए। धीरे धीरे लड़ते हुए लिन मोयू लेवल 7 से सीधा लेवल 10 पहुंच गया। स्टैट्स में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया, हर बार सिर्फ +10, लेकिन उसकी स्पिरिट पावर 3 तक पहुंच गई। सीधा +120 का बूस्ट कहा जाता है। लेवल 10 पर मेज प्रोफेशन को बड़ा स्पिरिट बूस्ट मिलता है। लिन मोयू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो इतनी जल्दी लेवल 10 पहुंच गया। उसके स्केलेटन वॉरियर्स भी इवॉल्व होकर ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर्स बन गए, लेवल 10 1500 स्टैट्स के साथ, और अब उनके पास एक स्पेशल रेज स्किल भी है। लिन मोयू ने मुस्कुराकर सोचा, अब तो मैं इस एरिया का रूलर हूँ अपने ब्रॉन्ज स्केलेटन वॉरियर्स के साथ। लेकिन जब उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसने कुछ और भी देखा। लिन मोयू ने आसपास के सारे मॉन्स्टर्स क्लियर कर दिए थे। तभी अचानक एक टीर एरो उसकी शोल्डर पर आकर लगा, लेकिन उसका पैसिव स्किल डैमेज ट्रांसफर एक्टिवेट हो गया और सारा डैमेज उसके स्केलेटन वॉरियर पर चला गया। लिन मोयू ने देखा कि एक लड़की उसके सामने से भाग रही है। वो सोचने लगा ये कौन है, लेकिन जब उसने उसके कपड़े देखे तो उसे अंदाजा हुआ कि शायद ये असैसिन प्रोफेशन की है और जिस आर्चर ने उस पर हमला किया वो भी इसी के पीछे पड़ा होगा। वो लड़की भाग गई। फिर 2 आदमी उसकी तरफ आए, एक के हाथ में मैजिक स्टाफ, दूसरे के हाथ में बो। लिन मोयू समझ गया कि हमला इन्हीं दोनों ने किया था। उसने एरो शोल्डर से निकाला और सोचा, इनकी दिशा तो गलत है, ये असैसिन इन्हें कभी नहीं मिलेगी। मैजिशियन ने बो वाले से कहा, वो इंसान चालाक है, असैसिन भी है, शायद निकल भागा। बो वाला लिन मोयू को किड कहकर बोला, अरे बच्चा, क्या तुमने किसी काले कपड़े वाले को भागते देखा? लिन मोयू ने सीधा जवाब दिया, पहले मुझसे माफी मांगो, तुम्हारा एरो मुझ पर लगा था। बो वाला थोड़ी हैरानी से बोला, सॉरी।
उसे लगा कि अगर एरो उस पर लगा था तो लिन मोयू ज़रूर घायल होगा, लेकिन वो देखकर शॉक हुआ कि लिन मोयू बिल्कुल फाइन है। लिन मोयू ने कहा, बस अगली बार ध्यान रखना। बो वाला गुस्से में देखने लगा क्योंकि उसका मूड पहले से खराब था, लेकिन मैजिशियन ने जैसे ही लिन मोयू के पास खड़े स्केलेटन वॉरियर को देखा, वो चिल्ला पड़ा, नेक्रोमैंसर, ये प्रोफेशन तो सिर्फ वो लोग अवेकन कर पाते हैं जिनका दिमाग अंधकारमय होता है। ये लोग क्रिमिनल्स होते हैं। बो वाला उसे रोकते हुए बोला। बस कर, दोनों वहां से चले गए। लिन मोयू ने बुदबुदाया, लकी हो तुम लोग, वरना अगर मैं अपने सारे स्केलेटन वॉरियर्स समन कर देता तो तुम्हें 100 गुना सजा मिलती। कुछ देर बाद लिन मोयू एक चट्टान पर बैठा था और उसके स्केलेटन सोल्जर्स लेवल 10 और 11 गॉब्लिन्स को मार रहे थे। वो सोच रहा था लेवल 10 के बाद एक्सपी गेन बहुत स्लो हो गया है। लेवल अप करने के लिए अब 3 गुना ज़्यादा एक्सपी चाहिए। अगर कैलकुलेशन सही हैं तो मुझे लेवल 11 पहुंचने के लिए 5000 गॉब्लिन्स मारने पड़ेंगे। आज रात लेवल 11 तक पहुंचना मुश्किल है। लिन मोयू ने सोचा, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, वापस जाना भी पॉसिबल नहीं। अगर मुझे शियाजिंग एकेडमी में एडमिशन चाहिए तो दूसरों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। रात में उसने जंगल में आग जलाई और उसके सामने बैठ गया। वो सोचने लगा, इस स्पीड से शायद मैं कल तक लेवल 13 पहुंच जाऊंगा, पर लेवल 15 पहुंच पाना डाउटफुल है। डे आफ्टर तक अगर लेवल 15 पहुंचा भी तो वापसी के लिए एक दिन छोड़ना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेवल 16 पॉसिबल है। लिन मोयू को अपनी बहन याद आई। वो कैसे इतनी जल्दी लेवल 16 पहुंच गई थी? वो स्वॉर्ड डांसर है, लेजेंडरी प्रोफेशन, लेकिन मेरी स्पीड से भी तेज कैसे उसे शक हुआ? क्या उसने शिहाई माइंस डंजन में किसी टीम के साथ नाइटमेयर डिफिकल्टी रेड किया था, इसलिए वो वापस आते समय जख्मी थी? उसने सोचा ये गैस सही हो सकता है, तो उसने तय किया कि कल जाकर देखेगा। तभी अचानक जंगल में कदमों की आहट हुई। लिन मोयू और उसके स्केलेटन वॉरियर्स अलर्ट हो गए। उसने सोचा शायद कोई और लेवलिंग प्रोफेशनल है, लेकिन आधी रात में यहाँ कौन आएगा? क्या ये लोग रास्ता भटक गए हैं? वो वही असैसिन निकली जिसे लिन मोयू ने सुबह देखा था। उसने आकर लिन मोयू से पूछा। असैसिन लड़की ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? लिन मोयू ने उसे एक शकरकंद स्वीट पोटैटो दे दिया। लड़की ने अपना मास्क उतारा। मास्क के पीछे एक बेहद खूबसूरत चेहरा छिपा था। उसने तुरंत शकरकंद खाना शुरू कर दिया। बिना ठंडा किए लिन मोयू ने देखा और सोचा, ये तो बहुत भूखी लग रही है। अचानक खाना उसके गले में अटक गया। लिन मोयू ने उसे पानी दिया। पानी पीने के बाद लड़की ने उसे थैंक्स कहा और उसका नाम पूछा। लिन मोयू चुप रहा। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो क्यों ना हम स्किल एनालिसिस कर लें। दोनों ने उंगलियों को छुआ और एनालिसिस शुरू किया, लेकिन लिन मोयू को नोटिफिकेशन मिला, एनालिसिस फेल्ड। उसे कुछ भी जानकारी नहीं मिली। लड़की हंस पड़ी, तुम्हें कुछ भी नहीं मिला? उसने लिन मोयू को देखते हुए कहा, तुम्हारा नाम लिन मोयू है, लेवल 10 और ऑक्यूपेशन नेक्रोमैंसर। अजीब है, मैंने पहले कभी ये प्रोफेशन नहीं सुना। उसने आगे कहा, मैंने दोपहर को देखा था तुम्हारे पास स्केलेटन खड़ा था, क्या वो तुम्हारा समन है? अनडेड समन्स बहुत रेयर होते हैं। फिर लड़की ने हंसकर पूछा, वैसे तुम बात क्यों नहीं करते? क्या तुम गूंगे हो? देखने में तो नहीं लगते। लिन मोयू ने पहली बार बोला। क्यों? लड़की एक्साइटेड होकर बोली, अरे तुम बोल सकते हो। लिन मोयू ने फिर पूछा, क्यों? लड़की ने कहा, ओह तुम पूछ रहे हो कि तुम्हारा एनालिटिक स्किल क्यों फेल हुआ? ये देखो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ब्लॉकिंग बैज निकाला और कहा, जब तक कोई मुझसे 10 लेवल ऊपर न हो ये बैज एनालिटिक स्किल को ब्लॉक कर देगा। उसने बैज को एक तरफ रखा और बोली, अब ट्राई करो। लिन मोयू ने फिर से एनालिटिक स्किल यूज किया। इस बार उसकी आंखों के सामने लड़की की डिटेल्स आ गईं। नेम निंगी, प्रोफेशन शैडो असैसिन, लेवल 19। लिन मोयू अभी सोच ही रहा था कि अचानक दोनों ने एक साथ 3 लोगों की प्रेजेंस फील की। वो वही लोग थे, सुबह वाले बो यूजर और मैजिशियन, और अब उनके साथ एक नया शील्ड यूजर भी था। लिन मोयू के स्केलेटन वॉरियर्स पहले ही अलर्ट हो चुके थे। वो लोग लिन मोयू और निंगी को घेरने की प्लानिंग कर रहे थे।